आज का जो विषय है वो थोड़ा अजीब लग सकता है। बाहर 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी है और ऐसे में हमें बस 20 रुपए वाली पानी की ठंडी बोतल चाहिए होती है। लेकिन आज हम जिन सोर्स मटेरियल्स की गहरी पड़ताल कर रहे हैं ना, उससे पता चलता है कि ये $6 बिलियन की पानी की इंडस्ट्री इस वक्त काफी दबाव में है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस साधारण सी पानी की बोतल का सीधा कनेक्शन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से है। पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं साफ कर दूं कि हम यहाँ किसी का राजनीतिक पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम बस मूल स्रोतों में जो आर्थिक और औद्योगिक डेटा दिया है उसे समझना है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मतलब एक दूर हो रहे युद्ध और यहाँ हमारी पानी की बोतल में क्या क्या कनेक्शन हो सकता है। मुझे समझ आ रहा है कि युद्ध से तेल महंगा होता है, पर पानी की बोतल तो सीधे तेल से नहीं बनती ना। दरअसल वो तेल से ही बनती है। मतलब बस उसका रूप बदला होता है। देखिए, ईरान ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास आवाजाही लगभग ब्लॉक कर दी है। अच्छा, ये वही समुद्री रास्ता है ना जहाँ से दुनिया का काफी सारा तेल निकलता है। बिल्कुल, दुनिया का 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी वहीं से गुजरता है। तो इस रुकावट की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल $119 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। बाप रे, $119। ठीक है, तो तेल महंगा हो गया, लेकिन ये क्रूड ऑयल इस प्लास्टिक की बोतल तक कैसे पहुंचता है? मतलब क्या कच्चे तेल को प्रोसेस करके सीधे बोतलें ढाली जाती हैं? नहीं, इसमें एक स्टेप और है। थोड़ा पीछे चलते हैं। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पीईटी रेजिन पेलेट्स बनाए जाते हैं। ये ना छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं। फिर इन दानों को पिघलाकर पीईटी प्रीफॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। प्रीफॉर्म्स, ये कैसे दिखते हैं? ये देखने में बिल्कुल प्लास्टिक की छोटी टेस्ट ट्यूब जैसे लगते हैं। फिर इन्हीं टेस्ट ट्यूब्स को गर्म करके और हवा के दबाव से फुलाकर पानी की बोतल का आकार दिया जाता है। ओह अच्छा, तो मतलब असली खेल इन टेस्ट ट्यूब्स यानी प्रीफॉर्म्स का है। एकदम सही। और कच्चे तेल की सप्लाई रुकने से ना इन्हीं प्रीफॉर्म्स की लागत $115 प्रति किलो से उछलकर सीधे $180 तक पहुंच गई है। क्या बात कर रही हैं? 180, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और कच्चे माल का ये संकट इतना गहरा है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 20% बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अभी के लिए बंद हो गए हैं। प्लांट बंद होना तो सच में खतरे की घंटी है। और अगर लागत इतनी बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कि कंपनियों को ये बोझ ग्राहकों पर डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, रिपोर्ट्स भी यही दिखा रही हैं। मार्केट लीडर बिस्लेरी ने अपनी कीमतें 11% बढ़ा दी हैं। अब 12 बोतलों का एक बॉक्स ₹24 महंगा हो गया है। और बेलिया या क्लेयर प्रीमियम जैसी कंपनियों ने भी दाम बढ़ाए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से भारत में 15% शहरी और 6% ग्रामीण घर पीने के साफ पानी के लिए पूरी तरह इन्हीं बोतलों पर निर्भर हैं। सही कहा आपने। अभी के लिए बस राहत इतनी है कि ज्यादातर कंपनियों ने 1 लीटर वाली जो ₹20 की बोतल आती है ना, और 5 लीटर वाली बोतलों के दाम खुद ही सह लिए हैं, ताकि मार्केट में अचानक से कोई हाहाकार न मच जाए। हाँ, पर गर्मी के इस मौसम में जब डिमांड एकदम चरम पर होती है तो कंपनियां कितने दिन तक अपने मुनाफे से ये नुकसान भरेंगी? हाँ, वैसे एक बात जो मुझे इन रिपोर्ट्स में थोड़ी उलझा रही है, पानी की बोतलों की बात तो समझ आती है क्योंकि वो सीधे प्लास्टिक से जुड़ी हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बियर और दवाओं की कांच की बोतलें भी महंगी हो रही हैं। अब कांच का कच्चे तेल या प्लास्टिक से क्या लेना देना? यहाँ सारा खेल ऊर्जा का है। आपको याद है अभी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलएनजी के गुजरने की बात की थी? हाँ, बिल्कुल। गैस की सप्लाई, तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की सप्लाई बाधित हुई ना, तो भारत को घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता देनी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि उद्योगों को मिलने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी गई। ओहो, तो मतलब गैस की कमी से कांच बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सीधा असर पड़ा? बिल्कुल। अब विट्रम ग्लास जैसी कंपनियां जो फार्मा यानी दवाओं और बियर के लिए कांच की बोतलें बनाती हैं, वो अपनी भट्टियों को चलाने के लिए प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करती हैं। अब गैस है नहीं तो उन्हें मजबूरी में महंगा तेल जलाना पड़ रहा है। अच्छा, तो इसलिए कांच की बोतलों के दाम भी 20% तक बढ़ गए हैं, और शायद इसीलिए ब्रूअर्स एसोसिएशन बियर के दामों में 12 से 15% की बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। हाँ, ये पूरा एक डरावना चेन रिएक्शन है। और इन रिपोर्ट्स में सिर्फ पैकेजिंग की बात नहीं है। कुकिंग गैस की कमी से रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री महंगे जेट फ्यूल से जूझ रही है।
सिरेमिक और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी तो संकट में है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई जहाज रुकता है और यहाँ भारत में किसी को अपनी खांसी की दवाई या फिर बियर के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। सोचिए जो हमारा 1.5 बिलियन डॉलर का पीईटी पैकेजिंग मार्केट है, जिसे 2033 तक 2.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचना है, उसकी इस उथल-पुथल से फूड डिलीवरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सेक्टर भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। तो इन सभी स्रोतों का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारी वैश्विक सप्लाई चेन एकदम एक मकड़ी की जाले की तरह जुड़ी हुई है। एक धागा खिंचता है तो पूरा जाला हिल जाता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बुनियादी कच्चे माल के लिए बाहरी कारकों पर कितनी ज्यादा निर्भर है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल भी है। अगर दुनिया के किसी दूर दराज कोने में एक समुद्री मार्ग के ब्लॉक होने भर से हमारी रोजमर्रा की दवाओं की पैकेजिंग और पीने का पानी तक खतरे में पड़ सकता है, तो क्या हमारी बुनियादी ज़रूरतें वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के सामने ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में नहीं हैं? इस अत्यधिक निर्भरता के बीच हमें आगे के विकल्पों के बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत है।